तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए स्टारबक्स के नाम पर यहाँ पर आपको समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा महंगी कॉफ़ी मिलती है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। और इन तरह के जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, वो यहाँ पर अपने खाने की क्वालिटी के ऊपर नहीं, खाने के टेस्ट के ऊपर नहीं, बल्कि यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट के जो एम्बियंस है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर बेचते हैं। और आपने कभी भी गए होंगे स्टारबक्स के रेस्टोरेंट, तो आपको वहाँ पर भव्यता वहाँ पर कूट कूट कर मिलेगी कि भाई ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का, ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का। लेकिन अगर आप यहाँ पर खाना खाने कुछ जाओगे या फिर कुछ जो है ना कॉफ़ी वगैरह पीने जाओगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। और वो जो है ना मतलब कि अपना एक्सपीरियंस बेचते हैं। वो उनका जो है ना खाने पीने का मसला नहीं होता है। आप उससे अच्छी बना लोगे, कॉफ़ी भी बना लोगे, बहुत सारी चीज़ें भी बना लोगे। और यहाँ पर जो कॉफ़ी बनती है उसके ऊपर शेप वगैरह बना देते हैं, दिल वगैरह ये सब नाम लिख देते हैं। उससे क्या होता है, जाना तो फिर भी वो पेट में ही होता है, लेकिन ये क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस होता है कि हमें यहाँ पर अपना जो एक्सपीरियंस है वो कितना ज़्यादा अच्छा बनाना है। तो भाई वो एक्सपीरियंस के पैसे लेते हैं और यहाँ पर यही चलता है। और पूरी दुनिया में स्टारबक्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी इसी तरह की चीज़ के लिए। लेकिन अब यहाँ पर जो स्टारबक्स है वो क्राइसिस में है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में। लगातार 4 क्वार्टर में उसकी जो सेल्स है वो ड्रॉप हुई है। और अब यहाँ पर उन्होंने एक बहुत तगड़ा फैसला लिया, वो लिया है कि यहाँ पर जो 1100 कॉर्पोरेट जॉब है उसको कट ऑफ कर देंगे। और इसके अलावा जो फिल होने वाली थी जॉब्स, यानी कि जिसके लिए इंटरव्यू जारी थे या फिर कुछ थे, उन सबको भी यहाँ पर अब फिल नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जॉब क्राइसिस आ चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्टारबक्स के जो मेन्यू है उसमें भी यहाँ पर 30% का ड्रॉप देखने को मिलेगा। यानी कि अगर 100 मेन्यू में आइटम है ना, तो उसमें से 30 ख़त्म कर दो जो यहाँ पर जो ना काम के नहीं है, और जो काम के हैं, जो इसकी ज़्यादा बिक्री है, उसको यहाँ पर जो ना कंटिन्यू किया जाएगा। तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रही है। इंडिया में भी स्टारबक्स के बहुत ज़्यादा स्टोर्स आपको देखने को मिलेंगे और जगह जगह पर यहाँ पर आपको स्टोर्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं ये। तो यहाँ पर जो स्टारबक्स है वो क्राइसिस में चली है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि स्टारबक्स क्यों इतने ज़्यादा क्राइसिस में चल रही है, कि उसने अपना जो पूरा सिस्टम है उसी वही चेंज करने की जो है ना ठान ली है। सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप यहाँ पर कभी आपने स्टारबक्स में कॉफ़ी पी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए कॉफ़ी बेचने के मामले में जितने भी यहाँ पर ये जो है ना फूड चेन है और जितने भी यहाँ पर जो है ना रेस्टोरेंट चेन है, उसमें यहाँ पर सबसे बड़ी अगर कोई है तो वो है यहाँ पर स्टारबक्स की अगर आप देखोगे तो 2023 के डेटा के अनुसार लगभग दुनिया में 38,000 जो है ना प्रेजेंस, 38,000 उसके जो है ना आउटलेट्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो जो इंडिया है उसमें भी अगर आप देखें तो सीसीडी दूसरे नंबर पर आती है, कैफ़े कॉफ़ी डे, जबकि जो स्टारबक्स है वो यहाँ पर पहले नंबर पर आती है। तो यहाँ पर इंडिया में या फिर दुनिया में कहीं पर भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पर स्टारबक्स की जो कॉफ़ी है वो यहाँ पर आप पाओगे। यानी कि जगह जगह पर यहाँ पर आपको स्टारबक्स की जो कॉफ़ी है वो देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और यहाँ पर हर कोई इसको जानता है कि स्टारबक्स की कॉफ़ी होती है, लेकिन होती बहुत महंगी है। फ्रैपेचिनो, कैपेचिनो, ना जाने कौन सा मोका, पता नहीं कौन कौन से नाम होते हैं। नाम में भी थोड़ा सा जो ना उनमें टंग ट्विस्ट हो जाती है, इस तरह के तो नाम रखते हैं वो अपनी कॉफ़ी के। लेकिन यहाँ पर जो कॉफ़ी होती है वो महंगी होती है, लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर जाते हैं ना वो एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं कि एक्सपीरियंस हमें यहाँ पर बढ़िया मिलेगा, और इसी वजह से यहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जो है ना काफ़ी लंबे समय तक अपना जो टाइम है वो यहाँ पर जो है ना स्पेंड करते हैं। तो ये सब चीज़ें, लेकिन अब यहाँ पर जो स्टारबक्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में चल रही है। और क्राइसिस का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर उसका जो इंटरनल है और जो उनका जो सेल्स वगैरह है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर रही है। क्राइसिस में तो ऐसा है कि यहाँ पर उन्होंने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए 1100 के लगभग जो कॉर्पोरेट जॉब है वो यहाँ पर जो है ना कट कर दिया, यानी कि यहाँ पर उनको नौकरी से निकाल दिया। और आगे जो जगह खाली थी कि भाई यहाँ पर जो है ना आने वाले समय में जो भरने वाली थी जगह, उनको भी रोक दिया कि भाई अब मत करो हायरिंग, अब हमें यहाँ पर कोई सी भी जगह भरनी नहीं है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉय है उनको यहाँ पर नौकरी से निकाल दिया। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होते हैं ना उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो इन स्टोर में काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं उनकी तो कम होती है, लेकिन जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनकी ज़्यादा होती है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना तगड़ा हाथ मारा और यहाँ पर जो अपने कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थे उनको यहाँ पर जो है नौकरी से निकाल दिया। और इससे यहाँ पर अपने जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बचाए हैं। लेकिन इस मसला सारा यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर जो स्टारबक्स है वो किस तरह से यहाँ पर जो है ना स्ट्रगल कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है लगातार 4 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर से, एक क्वार्टर मतलब कि 3 महीने का होता है, एक साल यहाँ पर 12 महीने का होता है, तो एक क्वार्टर उसका 25% तो मतलब 3 महीने का हो गया, तो 4 क्वार्टर मिलकर एक साल बनते हैं। तो यहाँ पर जो 4 क्वार्टर है यानी कि एक साल से यहाँ पर जो है उसकी जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई है। और उसके पीछे का सबसे बड़ी वजह है राइजिंग कॉस्ट। भाई कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक तो पहले से उसकी जो कॉफ़ी थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, लेकिन अब यहाँ पर उसके जो मटेरियल हैं
उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना स्टारबक्स ने भी अपने प्राइसेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना जो चीज़ें होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होती है। इंडिया तो वैसे भी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका भी बनता जा रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर जो यूरोप है वो भी यहाँ पर प्राइस सेंसिटिव मार्केट बनती जा रही है। तो प्राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी की सक्सेस में, किसी के भी प्रोडक्ट के सेल्स में। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर महंगी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है अमेरिका में और दुनिया भर में भी, और यहाँ पर जो मटेरियल की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो फूड जाइंट है और इस तरह के जो कॉफ़ी बेचने वाले हैं उन्होंने भी यहाँ पर अपने प्राइस के अपनी जो प्रोडक्ट है उनके रेट बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर इनकी जो कॉफ़ी है वो अनअफोर्डेबल लग रही है, यानी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा महंगी है। और इसकी वजह से यहाँ पर उनकी जो सेल्स है वो यहाँ पर ड्रॉप हो गई है काफ़ी सिग्निफिकेंटली। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा कारण है, और वो है यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर का आना। अब देखिए ऑनलाइन ऑर्डर जब से आने लगे ना तो बहुत ज़्यादा उसकी सेल्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जितनी भी टोटल सेल्स होती है स्टारबक्स की उसका 30% यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर के ज़रिए आता है। और ऑनलाइन ऑर्डर में यहाँ पर ऑब्लिगेशन होती है कि आपको यहाँ पर जो है ना समय पर ऑर्डर जो है ना डिलीवर करना है। भाई यहाँ पर जो कस्टमर इन लाइन जो आते हैं रेस्टोरेंट में वो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले हैं वो तो रेस्टोरेंट में आ नहीं रहे, तो उनको तो एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं है, उनको यहाँ पर मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता था कि जो रेस्टोरेंट में जो आने वाले लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका जो वेटिंग टाइम था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। पहले यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर नहीं था तो यहाँ पर जो है ना वो जैसे ही कॉफ़ी ऑर्डर करते थे 5-10 मिनट में आ जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर होने के बाद यहाँ पर पहले यहाँ पर जो ऑनलाइन ऑर्डर उसको फिलफिल किया जाता है, उसके बाद जब यहाँ पर टाइम बचता है तो तब यहाँ पर जो रेस्टोरेंट में आए वाले कस्टमर है उनको यहाँ पर सर्व किया जाता है। तो उससे यहाँ पर जो है ना वेटिंग टाइम बढ़ गया और लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार यहाँ पर इससे अच्छा तो हम दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहाँ पर हाथों हाथ हमें चीज़ मिल जाती, हम यहाँ पर कहाँ यहाँ पर आ गए हैं फालतू में अपना टाइम ख़राब करने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि जो इन स्टोर पर जो आने वाले कस्टमर थे वो यहाँ पर जो है ना उन्होंने स्टारबक्स को अवॉइड करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर जो है ना इससे जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई इन स्टोर वाली। तो इस चीज़ से भी यहाँ पर जो स्टारबक्स की जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गई है। और इसके अलावा जहाँ पर स्टारबक्स है ना, जहाँ जिस शहरों में जिस देश में स्टारबक्स है ना, तो उन्होंने यहाँ पर स्टारबक्स की सफलता को देखते हुए उन देशों के अंदर ही अपने यहाँ पर जो है ना कई सारे दूसरे जो स्टोर्स है वो यहाँ पर खोले। यानी कि स्टारबक्स के जैसे ही प्रोडक्ट बेचने वाले, स्टारबक्स के जैसे एक्सपीरियंस देने वाले जो स्टोर्स है वो यहाँ पर स्टारबक्स के कंपटीशन में खड़े हो गए। आपने भी देखा होगा यहाँ पर इंडिया में कितने सारे हो गए हैं। अब देखिए स्टारबक्स जब आया था ना तो उसके बाद यहाँ पर CCD भी शुरू हो गया था, जो यहाँ पर एकदम डायरेक्ट कंपटीशन था स्टारबक्स का। और इसके अलावा भी यहाँ पर CCD के अलावा भी बहुत सारे जो कॉफ़ी हाउस है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ना कंपटीशन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है स्टारबक्स के लिए। और यहाँ पर स्टारबक्स का अमेरिका के बाद जो दूसरा नंबर है वो यहाँ पर चाइना का है। चाइना वालों ने भी यहाँ पर अपना जो अल्टरनेट है वो बना दिए स्टारबक्स के, और जो सस्ते में यहाँ पर जो ना कॉफ़ी जो है ना सर्व करते हैं, और साथ ही यहाँ पर उनके रेस्टोरेंट का जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इंडिया में भी आपने देखा होगा स्टारबक्स के जैसे एक्सपीरियंस CCD देती है। तो भाई यहाँ पर जो ना कंपटीशन बहुत बढ़ गया, और कंपटीशन से यहाँ पर स्टारबक्स की हालत जो है ना पतली हो गई है, और यही चीज़ है कि उनकी जो सेल्स है वो डिक्लाइन हो गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो ना ग्लोबल ऑर्डर से भी यहाँ पर उसकी जो सेल्स है वो इफेक्ट पड़ा है। उनके ऊपर आरोप यहाँ पर ये लगते हैं कि स्टारबक्स यहाँ पर इजराइल की जो मिलिट्री है, इजराइल की सरकार है, उसको यहाँ पर सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुस्लिम थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने यहाँ पर बॉयकॉट स्टारबक्स का कैंपेन चला दिया, जिसके बाद से यहाँ पर मुस्लिम देशों में हालत पतली हो गई है स्टारबक्स की, और वहाँ पर उनको ढंग से सेल हो नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो सहानुभूति है वो यहाँ पर गाज़ा के मुसलमान और लेबनान के, सीरिया, वेस्ट बैंक के साथ ही है। तो क्या होता है कि यहाँ पर उन्होंने स्टारबक्स को टोटली बॉयकॉट कर दिया कि भाई यहाँ पर अब हमारा कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बल्कि हम यहाँ पर उसके ही जैसा जो लोकल सब्स्टिट्यूट है उसको यहाँ पर प्रेफर करेंगे और उसकी कॉफ़ी पियेंगे हम। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो ना बॉयकॉट की वजह से भी यहाँ पर स्टारबक्स की जो सेल्स है वो यहाँ पर डिक्लाइन कर गई है, और उनको भी यहाँ पर सोचने को मजबूर होना पड़ा है कि अब यहाँ पर क्या करें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मसला जो है ना हमारी इमेज से जुड़ चुका है। उनकी जो इमेज है वो यहाँ पर इजराइल की समर्थक की बन गई है, तो अब यहाँ पर उनकी जो सेल्स है मुस्लिम देशों में तो यहाँ पर बढ़ने वाली है ही नहीं। तो भाई सेल्स में डिक्लाइन होने की वजह से अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ पर अपना जो कड़ा फैसला है ले लिया, और यहाँ पर जो ना CEO है ब्रायन नाम से है उनका CEO। तो उन्होंने यहाँ पर जो ना ये फैसले लिए कि अब यहाँ पर हमें 1100 जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है
जो यहाँ पर ऑफिस में काम करते हैं, जो ऑपरेशंस देखते हैं, उनकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो बचे हुए एम्प्लॉय है उनसे यहाँ पर इन 1100 एम्प्लॉय का काम कराया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो उनके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनकी यहाँ पर एफिशिएंसी बनी रहे। हालांकि देखा जाए तो जो इन स्टोर वाले जो एम्प्लॉय है, जो वेयर हाउस में काम करने वाले एम्प्लॉय है और जो ऑपरेशन से जुड़े हुए एम्प्लॉय है, उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। वो जैसे काम कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे, उनकी यहाँ पर जॉब नहीं जा रही है। जॉब गई है तो भाई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की गई है। और इसके साथ यहाँ पर उन्होंने जो सबसे बड़ा चेंज किया है वो ये किया है कि जो 30% का जो मेन्यू है वो यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है कि भाई जो यहाँ पर जो पॉपुलर नहीं है, जिनकी बिक्री इतनी होती नहीं है और जिनको बनाना भी कॉम्प्लेक्स है, उनको यहाँ पर जो है ना अपने मेन्यू से ड्रॉप कर दिया गया। अब हम यहाँ पर इसको बेचेंगे नहीं। जो फ्रैपेचिनो से रिलेटेड जो आइटम है ना, जिसमें फ्रैपेचिनो ब्लेंड किया जाता है, वो यहाँ पर हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर वो जो फ्रैपेचिनो है ना वो इतनी ज़्यादा कोई पॉपुलर है नहीं। और यहाँ पर जो है ना जो दूसरी कॉफ़ी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी यहाँ पर सेल्स ज़्यादा है। तो जिसकी सेल्स ज़्यादा है वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बिकती है। तो इससे यहाँ पर जो है ना स्टारबक्स की बिक्री बढ़ती है, तो उनको तो यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है बनाने में, जिनको यहाँ पर जो है ना जिनकी सेल्स नहीं है, तो उनको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। चलो यहाँ पर इनकी तो वैसी बिक्री नहीं है, तो इसको हम हटा ही देते हैं। क्या फ़ायदा है इससे? जिससे फ़ायदा है उसको बेचो। और इसके अलावा भी यहाँ पर जो है ना स्टारबक्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि यहाँ पर जो उनके जो एम्प्लॉय है ना वो यहाँ पर जो है ना कम वेज की शिकायत करते रहते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है ना वर्किंग कंडीशन है उनकी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर आते जाते हैं ना, तो उनके जो वर्किंग कंडीशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि यहाँ पर जो ऑर्डर्स है उनको फिलफिल कर सके। और साथ ही यहाँ पर जो मैनेजमेंट का जो प्रेशर है ना वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से उन्होंने एक यूनियन भी बनाने की बात की कि भाई हम यहाँ पर वर्कर्स की यूनियन बनाएंगे, जिससे यहाँ पर जो है ना स्टारबक्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। अब पता नहीं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो स्टारबक्स है वो हैंडल करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्टारबक्स है वो यहाँ पर अभी इस समय क्राइसिस में ज़रूर चल रहा है। अब ये क्राइसिस कब खत्म होती है ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।